अब यहाँ देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने लगा हूँ। फ़ेनोल फ़ेनोल के जो है वो कितने मतलब शक्ल इख्तियार होती हैं। तो देखो यहाँ पर एमसीक्यूज़ में भाई डायग्राम दे दी जाएंगी, आपको सिंपल नाम बताने होंगे, ठीक है। हैं तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या फ़ेनोल की उससे जा रही होती हैं। तो आपको एक टेक्निक बताता हूँ मैं, चलें। अब देखो फ़ेनोल का क्या मतलब, देखो फ़ेनोल आपने पढ़ा है ना, ओ एच। ये जो ओ एच होता है हमने उसको कहते हैं भैया एक फ़िनॉल है। तो बेसिकली ये जितने भी हैं ये तमाम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं किसके, फ़िनॉल्स के, ठीक है। अब एम में आपसे डायग्राम ये दे दी जाएगी, अब आपको नाम बताना है इसका। तो ये जो मैंने ग्रीन कलर से शो किया है ना, इस चीज़ को आपको याद करना है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना वो बड़ी ट्रिकी है कि इस ट्रिक से आप पहचान सकते हैं कि ये इसका नाम कौन सा होगा। तो यहाँ देखो NO2 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 तीन दफ़ा आ रहा है। ऊपर आपने देख लिया फ़िनॉल, ठीक है, इसका मतलब फ़िनॉल का स्ट्रक्चर है ये। और ये तीन दफ़ा रहा तो इसका मतलब पिक्रिक एसिड होगा। ये आपको नाम याद कर लिया आपने, सही है। अब देखो कैटिकोल, तो ये तीन चीज़ें बड़ी अब पूछी जाती हैं, कैटिकोल, रिसोर्सिनॉल और हाइड्रोक्वानिन। काफ़ी दफ़ा पूछी गई हैं। तो कैटिकोल का देख लो क्या हिसाब किताब है। कैटिकोल में देखो यहाँ पर दो एच आ रहे होते हैं इस तरीके से। रिसोर्सिनॉल में ये एक नीचे चले जाता है इस तरीके से, ठीक है। और हाइड्रोक्वानिन में ये और नीचे चले जाता है, ठीक है। ये टेक्निक से मैंने बनाया ताकि आपको याद आ जाए, यानी कि एक ऐसे फिर ऐसे होगा रिसोर्सिनॉल, फिर ये ऐसे होगा हाइड्रोक्वानिन, ठीक है। तीन चीज़ें आपको याद हो गई। अब यहाँ देखो एक बेहतरीन चार्ट मैंने यहाँ पर बनाया है, और ये एमसीक्यू का भाई समझ लो, इसको पूरा बना लो, रट्टा मार लो। रट्टे मारने की भी ज़रूरत नहीं है, जब आप इसको बना लोगे तो खुद ब खुद रट जाएगा। मैंने बनाया है इस तरीके से। तो देखो ये गैसेस होती हैं कुछ, ठीक है। मीथेन गैस, इसका बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। तो सिंपल आप एमसीक्यूज़ में टिक करेंगे कि बिलो 20 टेम्परेचर से नीचे इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। कार्बन एटम पूछ ले जाते हैं तो आप बताएंगे C1 से ले तक C4 तक, यानी कार्बन 1 से ले तक कार्बन 4 तक इसकी जो रेंज होती है वो कार्बन एटम की रेंज होती है। और ये बिल्कुल एज इट इज़ दिया हुआ गया होगा इसके अंदर, एमसीक्यू के अंदर बिल्कुल एज इट इज़ दे दिया जाएगा। गैस ऑनलाइन का देखो ये क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाएगा। अब आपको याद रखना कि भाई ये बिलो मतलब 20 से नीचे था, अब 20 से 200 तक जाएगा, फिर इस तरीके से 200 से 300 तक जाएगा, 300 से 400 तक जाएगा। यानी कि अब आपको पता चल गया कि यहाँ पर 100 का जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, 100 बढ़ाना है हमको। तो जब आप ये लिखोगे तो ऑटोमेटिकली जहन में बैठ जाएगा। और इसी तरीके से नाम सीक्वेंस से याद कर लो कि भाई पहले मीथेन गैस आ रहा है, गैस ऑनलाइन आ रहा है, फिर केरोसिन ऑयल आ रहा है, फिर डीजल ऑयल आ रहा है, और डीजल ऑयल को हम जो है वो गैस ऑयल भी कह सकते हैं। तो यहाँ जो है वो कार्बन एटम्स को भी इस तरीके से याद कर लो कि भाई C1 से C4 था, C5 से फिर C10 होगा, फिर C12 से C18 हो जाएगा, फिर C12 से फिर हायर। मतलब कि यहाँ बेसिकली हुआ ये कि यहाँ पर 18 से भी ज़्यादा अगर कार्बन एटम्स होंगे तो वो इसके अंदर होंगे डीजल ऑयल के अंदर। इसलिए डीजल ऑयल की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑयल्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ बिकॉज जितने ज़्यादा कार्बन होंगे ना भाई, सिंपल उतना ही लिक्विड, उतना ही जो भी कोई आपके पास अमाउंट होगा, ऑयल होगा, पेट्रोल होगा, वो जितना ज़्यादा स्ट्रांगली क्वालिटी वाइज अच्छा होगा। तो यहाँ देखो जितना भी ये कार्बन इंक्रीज़ कर रहा है ना, इसका मतलब ये चीज़ें बेहतर हैं। चाहे वो गैस हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो पेट्रोल हो, तो वो चीज़ें बेहतर क्वालिटी में आपके पास होंगी। अब यहाँ देखो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने आपके सामने रखी है, वो ये है कि बायर टेस्ट और ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये एक तरह से टेस्ट जो है वो आप अपने प्रैक्टिकल्स में करवाते हैं, ठीक है। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कैट के लिहाज से, ई कैट के लिहाज से, वो ये याद रखनी है आपको केमिस्ट्री के अंदर, वो ये कि देखो यहाँ पर अल्केन और बेंजीन का कलर चेंज नहीं होता इस टेस्ट के अंदर, बायर टेस्ट के अंदर, लेकिन अल्कीन का हो जाता है चेंज, ठीक है। यहाँ मतलब कोई भी कलर जो है वो फॉर्म हो जाता है उसके अंदर। बट बेंजीन का फॉर एग्जांपल और एल्केन का फॉर एग्जांपल अगर कलर येलो है तो वो येलो ही रहेगा आफ्टर द टेस्ट के बाद भी जो है वो बायर टेस्ट के अंदर येलो ही रहेगा। लेकिन अगर अल्कीन की मैं बात करूँ तो इस टेस्ट के अंदर अगर येलो कलर है तो अल्कीन का रेड कलर हो जाएगा। ये जो है वो चेंजेस आती हैं सिर्फ और सिर्फ अल्कीन के अंदर। ब्रोमीन वाटर टेस्ट के अंदर भी सिंपल यही है कि अल्कीन का कलर चेंज हो जाता है और अल्कीन और बेंजीन का कलर चेंज नहीं होता। तो एमसीक्यूज़ में भाई दोनों फेवरेट पॉइंट हैं। कभी कभी बायर टेस्ट का पूछा जाता है, और एमसीक्यूज़ कुछ इस तरीके से बनेगा इसका कि बताएं कि बायर टेस्ट के अंदर अल्कीन का कलर चेंज होता है या नहीं होगा। सिंपल आपका जवाब होगा नो, नहीं होता। और अगर अल्कीन या बेंजीन का पूछ लिया जाए कि बताएं बेंजीन और अल्कीन का कलर चेंज होता है या नहीं, तो सिंपल आपका जवाब होगा कि नहीं होता। अल्कीन का पूछा जाए तो सिंपल आप बोलेंगे यस, कलर चेंज होता है।
इसी तरीके से ब्रोमीन वाटर का भी ऐसे ही आप जो है वो एमसीक्यूज़ बनाकर आंसर देंगे, और इन्हीं में से आएगा, कहीं घुमा फिरा के दे भी देंगे तो इन्हीं में से घुमाएंगे। ठीक है।